आज नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफद ने इतवारा पुलिस स्टेशन पहुंचकर मालून नरसिंहा नंद सरस्वती के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया, जिसकी वजह से मुसलमानों की भावनाएं न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आहत है। यकीनन ये मुल्क को तोड़ने वाली बात है। ये बात न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो हमारी आपके ज़रिए ये अपील है कि उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और ऐसे जितने जोकर जो इस हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए ख़तरा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल। अल्हम्दुलिल्लाह आज असीम आनंद जैसे बदनाम बेशक ऐसे हरामी ख़यालात के दुनिया के अंदर और देश के अंदर ऐसे लोग रहेंगे तो शहर का और हिंदुस्तान का अमन व अमान बरकरार नहीं रहेगा। इस तरीके के बातें कर और लोगों में जज्बात पैदा करने का ये एक बड़ी साजिश है। यूपी के अंदर 2022 के इलेक्शन आने की वजह से इससे पहले भी उसके मंदिर के अंदर एक बच्चे ने पानी पीने के लिए गया था, पर उसके ऊपर गलत तरीके का आरोप लगाकर उसको मारा था। भाई ठीक है, आपका धार्मिक स्थल है, आपको कौन आना कौन नहीं आना आपकी मर्ज़ी की बात है, पर इस तरीके से हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक़ से जो बात कर रहे हैं वो ऐसी गंदी बात कर रहा है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान का ज़मीर जाग जाए और बताना चाहिए कि सब इसका रिएक्शन क्या होता है। तो मेरा ये कहना है तमाम अवाम से और तमाम महाराष्ट्र के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर जाकर इस तरीके का धरना दिया जाए और इस तरीके का निवेदन दिया जाए और FIR जल्द से जल्द उसके ऊपर करा के उसके ऊपर गुनाह दाखिल कराएं, जिसकी वजह से शहर के और हिंदुस्तान के और महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। वैसे कमीने के ऊपर सख्त से सख्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कार्रवाई कर उस पर गुनाह दाखिल कर। आप अधिकारी अभी अधिकारियाँ सब मीटिंग में हैं, उसके बाद में उनके यहाँ के ज़िम्मेदार है पाटिल साहब ने नागरे जी पाटिल बोल के है, उन्होंने हमारा निवेदन लिया है, हमें आश्वासन दिया है PI साहब आने के बाद में 8 बजे आप लोग आओ जिम्मेदार और उसके ऊपर हम गुनाह दाखिल करेंगे। जैसे रजवी ये इनके ही चट्टे बट्टे है, ये इन्होंने जिनको पहले रजवी को आगे बढ़ाया है, कुरान शरीफ के अंदर जो 26 आयतें हैं उसको ये बताया है। तो ऐसा इनका पहले से एक मंसूबा था कि पहले रजवी को आगे भिजाए, बाद में इस तरीके का बयानबाजी कर उन्होंने एक सेमिनार रखने वाले दिसंबर के अंदर। तो उस वजह से उन्होंने ये कोशिश करे, इसका रिएक्शन क्या था, मुस्लिम समाज सोए वाला है क्या, मुसलमानों को अपने जो धर्म गुरुओं के ऊपर भरोसा नहीं रहा और जो बाहर नहीं निकल के इस तरीके का लोगों के ऊपर एक रोष आना और वो दंगे की शक्ल में लोगों ने अपने आप को उस तरीके से शहर के और हिंदुस्तान का और महाराष्ट्र का वातावरण ख़राब करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। मजलिस का क्या रहेगा मौक़िफ़? अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर से नांदेड़ इतवारा पुलिस स्टेशन के अंदर FIR नहीं लॉन्च हुआ तो हम कोर्ट में जाके उसके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, लॉन्च करेंगे। बशमूल शहर सदर जनाब साबिर चाऊ साहब और हमारी पूरी टीम ने आज इतवारा पुलिस स्टेशन पहुँचकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में एक निवेदन पेश किया। उसमें हमने सख्ती के साथ ये मांग की है कि ऐसे अनासिर जो इस मुल्क की एकजहती के लिए ख़तरा है, इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा हमारा यकीन आज यकीनन क़ानून पर है, अगर इस तरह के बयानबाजियाँ अगर इस साइड से भी शुरू हो जाएंगी तो यकीनन इस मुल्क के अजीज़ की सालिमियत को ख़तरा हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते, हमारा विश्वास हमारा यकीन आज हिंदुस्तान के क़ानून पर है। हम क़ानून से ये अपील करते हैं कि ऐसे अनासिर को सख्त से सख्त सज़ा देकर उनको उनका जगह बताना चाहिए। ऐसे कई जोकर उठेंगे, इस तरह के लैंग्वेजेस करेंगे, इस तरह की हरकत आइंदा ना हो, इस तरह की सज़ा इस सरस्वती को दिया जाए कर रहा है। मगर इससे बड़े वायरस नरसिंहा आनंद सरस्वती के जैसे लोग हैं जो इस मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा बने हुए।